नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। उत्तराखंड की ऐसी बहनें जो आंगनवाड़ी भर्ती में अप्लाई करने वाली हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे चयन होगा इस भर्ती के लिए, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, 2 जनवरी 2025 से शुरुआत थी इस भर्ती की। ये आप देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे वेबसाइट। फ़िलहाल ये अभी आज ओपन नहीं हो पाया है इसका रजिस्ट्रेशन। आज इसको चेक अभी मैंने चेक किया था तो ओपन नहीं हो रहा है ये, तो हो सकता है बाद में ओपन हो जाए। तो फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें क्योंकि अभी टाइम है, अभी 31 जनवरी 2025 तक का टाइम है, तो काफ़ी वक्त है अभी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाद में। देखिए, अब इस भर्ती की क्या चयन प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक अर्हता की अंक सूची के आधार पर तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाएगा। तुलनात्मक चार्ट में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे इंटरव्यू होगा क्या, तो इंटरव्यू नहीं होने वाला है इसमें। ये पीडीएफ में मैंने पूरी जानकारी पढ़ी थी, तो इसमें इंटरव्यू का कहीं पे जिक्र नहीं है। इसमें जो आपके शैक्षिक योग्यता है, जैसे हाई स्कूल पास किया है, इंटर पास किया है, जैसे आपने जो योग्यता है उनके आधार पर नंबर दिए जाएंगे, और वो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो उसका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब, जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और जिन लोगों को वरीयता मिलेगी तो पहले उन वरीयता वालों को रखा जाएगा, उसके बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको रखा जाएगा। देखिए, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हताओं में प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। तो कैसे ये चार्ट तैयार करेंगे ये बता रखा है इसमें। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45 को भाग किया जाएगा 10 से, तो इस प्रकार से 4.5 अंक उसके माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार्ट तैयार करेंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59 को 10 से भाग करने पर देखिए 5.9 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये चार्ट में काउंट होंगे ये। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अगणित किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 अंक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर तीन अंक की अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। तो स्नातकोत्तर वाले हैं उनको 3 अंक, और जो स्नातक वाले हैं उनको 2 अंक, तो उनके अंक इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। बाकी जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे तो उसी हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे किस प्रकार से ये चार्ट तैयार करने वाले हैं। तुलनात्मक चार्ट चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं चयन की कार्रवाई। देखिए, सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किए गए तुलनात्मक चार्ट का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, जो चयन समिति है वो आप इस चार्ट को देखेगी। चयन समिति द्वारा तुलनात्मक चार्ट का परीक्षण करते हुए निम्न प्रक्रिया अनुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए, विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन। विशिष्ट श्रेणी जैसे जिनको वरीयता मिलेगी पहले उनका चयन होगा, उसके बाद नॉर्मल कैंडिडेट का चयन होगा। देखिए, जैसे 2 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट खाली हैं उदाहरण के तौर पर, और उसमें एक वरीयता वाले हैं और एक नॉर्मल वाले हैं, तो सबसे पहले वरीयता वाले का सिलेक्शन होगा, और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट जो बचेगी उसमें आप जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा उसके लिए। उसके बाद उसमें अंक चेक करे जाएंगे कि जिसके अंक ज़्यादा होंगे तो उसको रखा जाएगा उसमें। बाकी जो वरीयता वाले हैं उसमें भी अगर एक से ज़्यादा वरीयता वाले हो गए तो तब उनमें भी वही सिस्टम फॉलो किया जाएगा, उनके भी अंक चेक करे जाएंगे उसी हिसाब से। देखिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। देखिए, विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन। शैक्षिक अर्हता के लिए अंक दिए जाने के पश्चात जिन मानदेय पदों के सापेक्ष विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्हें चयन में वरीयता प्रदान की गई है द्वारा आवेदन किया गया है उनका चयन निम्न विवरण के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी मानदेय पद के सापेक्ष किसी विशिष्ट श्रेणी की मात्र एक वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया है तो उसका चयन किया जाएगा। अगर किसी एक वरीयता प्राप्त ने चयन अप्लाई किया तो उसका सिलेक्शन होगा।
यदि किसी मानदेय पद के सापेक्ष किसी एक विशिष्ट श्रेणी की एक से अधिक वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यदि किसी मानदेय पद में एक से अधिक विशिष्ट श्रेणी की वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया है तो ये नियम बता रखा है कि निर्दिष्ट की गई वरीयता क्रम के अनुसार अभ्यर्थी के चयन की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विशिष्ट श्रेणी की वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी में से दो या दो से अधिक वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी समान अंक पर हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को तुलनात्मक चार्ट में ऊपर रखा जाएगा। यदि किसी वरीयता श्रेणी में एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को तुलनात्मक चार्ट में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा किसी कारणवश चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी को अयोग्य पाया जाता है तो उसका विवरण चयन सूची में अंकित किया जाएगा। तो ये जो जिनको वरीयता मिलने वाली है उनके बारे में था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि वरीयता किस किस को मिलने वाली है। देखिए, ये देखिए, ये वरीयता क्रम आप देख रहे होंगे। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हेतु देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए ये यहाँ पे दे रखा है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हेतु देखिए जो कार्यरत सहायिका हैं और जैसे किसी आंगनवाड़ी केंद्र में कोई सहायिका हैं वो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वरीयता क्रम में रखा जाएगा। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जो पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी लेकिन अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी है लेकिन अब दोबारा करना चाहते हैं तो उनको भी वरीयता में रखा जाएगा। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनवाड़ी सहायिका, जैसे जिनके पास अनुभव है आंगनवाड़ी सहायिकाएँ भी तो उनको भी रखा जाएगा इसमें। और जो विधवा हैं उनको भी वरीयता क्रम में रखा गया है और जो तलाकशुदा हैं उनको भी वरीयता क्रम में रखा गया है। हालांकि इनके पास इनके प्रमाण पत्र भी होने चाहिए और वो प्रमाण पत्र भी देखे जाएंगे तो उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। और देखिए सहायिका है तो देखिए पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनवाड़ी सहायिका, तो ये वो लोग हैं। और जैसे विधवा हैं तलाकशुदा हैं ये सहायिका जो होंगी तो इनको भी मिलेगा, उसमें इनको भी वरीयता क्रम में रखा गया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी इसमें भी थोड़ा सा विस्तार दे रखा है इसमें, तो अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। इसमें भी विस्तार दे रखा है। अब मैं आपको डायरेक्ट फिलहाल चयन प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, तो चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए जो लोग वरीयता क्रम से बाहर हैं, विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों का चयन देखिए। विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन के उपरांत सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार तुलनात्मक चार्ट के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें किसी मानदेय पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यदि किसी मानदेय पद के सापेक्ष दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक पर हैं तो मेरिट सूची में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा। यदि किसी मानदेय पद के सापेक्ष दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी को किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है तो उसका विवरण चयन सूची में अंकित किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया किस प्रकार से चयन होगा। बाकी जो नंबर किस प्रकार से परसेंटेज को कैसे डिवाइड करके कैसे निकालेंगे चार्ट में, वो पहले आपको बता ही रखा है, वो दिखा रखा है। तो जैसे जो वरीयता क्रम वालों को होगा सेम चीज़ इसमें भी फॉलो होगी हुई। देखिए आगे देखिए, चयन सूची का प्रदर्शन व आपत्ति आमंत्रित करना, तो ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से चयन होगा, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए देखिए अभी ये जानकारी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हाईलाइट कर दिया इसको, जो ये हाईलाइट है ये चयन, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से चयन होगा। उसके बाद चयन सूची का प्रदर्शन एवं आपत्ति आमंत्रित करना, तो जो चयन होगा तो उसके बाद जिन लोगों का भी चयन होगा
तो वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आगे जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो अधिकारी हैं, उनके पास वो चीज़ भेजी जाएगी। तो वो वेबसाइट में अपलोड करेंगे ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है आपत्ति हेतु अधिकतम, देखिए इसमें दिया हुआ है आपत्ति हेतु अधिकतम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति होगी तो वो 1 हफ्ते में अपील करेगा वो, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए नियुक्ति आदेश जारी करना, तो सबके नाम वेबसाइट में डालेंगे। उसके बाद नियुक्ति आदेश जारी होगा। निर्धारित अवधि तक प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों को छोड़कर अन्य चयनित अभ्यर्थियों का विवरण बाल विकास परियोजना द्वारा, अगर किसी के सिलेक्शन पर अगर आपत्ति होती है तो उसको प्रोसेस में रखा जाएगा, वो उसकी जांच की जाएगी। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं वो उनके लिए देखिए क्या दिखा रखा है। अन्य चयनित अभ्यर्थियों का विवरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके क्रम में संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो देखिए संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आगामी रिक्तियों के सापेक्ष की जाने वाली चयन की कार्रवाई के प्रकरण पर नियुक्ति आदेश तभी जारी किए जाएंगे जब संबंधित मानदेय पद वास्तविक रूप से रिक्त हो चुका है। तो जो भी रिक्त पद होगा तो इस प्रकार से उनके नियुक्ति का आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप समझ गए होंगे किस प्रकार से चयन होगा। आसान शब्दों में देखिए आप समझना चाहते हैं तो आपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो पहले तो सबसे पहले जो वरीयता क्रम में आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। आसान शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इस प्रकार से सिलेक्शन होगा, आप समझ गए होंगे। 18 साल से 35 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा तो उसके बाद नई जानकारी निकल कर आएगी, तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और किस गांव में कितनी वैकेंसी है, एरिया वाइज कितनी वैकेंसी है, तो इस प्रकार की डिटेल अभी मिली नहीं है। अगर इस प्रकार की डिटेल मिलेगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में भर्ती की एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।